अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं इसरार। दोस्तों आज मैं सेलिंग फ़ैन की बेयरिंग कैसे बदली जाती है और उसमें वार्निश कैसे किया जाता है उसकी वाइंडिंग में, और कैसे खोला जाता है, फिटिंग किया जाता है, ये सारी चीज़ें बताने जा रहा हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए इस वीडियो को। दोस्तों ये देखिए सेलिंग फ़ैन है और इसकी बेयरिंग ख़राब हो चुकी है। चलते चलते ये एकाएक रुक गया था। अब देखते हैं इसमें ये स्क्रू यहाँ से, ये तीन जो पेंच होते हैं ये तो मैंने खोल दिए हैं ताकि टाइम ख़राब ना हो। ये पेचकस की मदद से, ये देखिए, ये पेचकस की मदद से ये तीनों पेंच खोल लिए जाएंगे। ये खोलने के बाद में दोस्तों इस पे हल्का हल्का ऐसे टक मारने से, या पहले इधर का ये निकाल लेंगे, ये हिस्सा ये देखिए निकल गया, ये बाहर निकल गया। इसमें ये स्प्रिंग होती है, ये यहाँ पर आती है शाफ्ट के साथ में, ये शाफ्ट के साथ में स्प्रिंग आती है। इसको हम यहाँ निकाल लिए। अब इसके बाद इसको हम यहाँ रखते हैं। और दोस्तों इसको निकालने के लिए देखो, इसको ऐसे पकड़ करके, ऐसे पकड़ के या किसी चीज़ पर रख के, ऐसे रख करके और इस पर मारा जाता है। तो ये दोस्तों ऐसे 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 निकल गया। अब थोड़ा बेरिंग ज़्यादा जाम हो तो इसको थोड़ा ज़ोर से मारना होता है। अब ज़ोर से मारने में दोस्तों हुआ क्या कि देखिए, इसके ये पेपर जो हैं, ये सारे पेपर जो करंट को बॉडी में बहने से, शॉर्ट होने से रोकता है, ये सारे पेपर जो लगे हुए हैं, ये इस तांबे की वायर को, कि करंट को इसमें बहने से रोकता है। तो अब मैंने चूंकि ये मार के निकाला, तो मारने से ये इसके पेपर सारे झड़ गए हैं। आप देख सकते हैं ये पेपर, ये छोटे छोटे टुकड़े ये बन करके ये सारे झड़ गए हैं। ये देखिए, ये पेपर सब झड़ गए। अब ये ओपन दिख रहा है, देख सकते हैं आप यहाँ से। ये देखिए ये सब नंगा हो गया। अब इसी पोजीशन में मैं लगा दूं अगर इसे, तो ये इसका करंट इसमें बॉडी में शॉर्ट होगा और फिर ये फूंक जाएगा। तब इसका उपाय क्या है? या तो नई वाइंडिंग कराई जाए, या एक और उपाय है कि इसको वार्निश कर दी जाए। तो दोस्तों ये देखिए वार्निश है। वार्निश करने के बाद काफ़ी देर तक सुखाना पड़ेगा और वार्निश एक बार, दो बार, तीन बार करना पड़ेगा ताकि ये इसमें अच्छी तरह पकड़ कर ले इसको। देखिए आपके सामने मैं वार्निश करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए वार्निश का डब्बा है, और इसको जो है, इसको ऐसे, एक मिनट पहले मैं ये बेयरिंग निकाल दूँ। ये बेयरिंग इसमें से, बॉडी में से कैसे निकलेगा ये भी मैं बता देता हूँ। ये देखिए इस बॉडी में ऐसे था ये बेयरिंग, ये कैसे निकलेगा? ये शाफ्ट की मदद से। ये देखिए ऐसे रख करके किसी चीज़ पे नीचे ही रख लेंगे। ये देखिए ऐसे रख करके, और ऐसा एक शाफ्ट लेंगे, पुराना शाफ्ट लेंगे, जिसका ये मुंह देखिए, कॉलर साथ मारते मारते ये कॉलर जो चौड़ा हो गया है, ये बल्कि ये फ़ायदा है हमारे लिए, ये चौड़ा होने से ये फैल गया। अब देखिए इस होल में ये इसको घुसाएंगे, और घुसाने के बाद ये जो चौड़ा हिस्सा है बेयरिंग के ऊपर टिक जाता है, और फिर ऐसे मारने से बेयरिंग बाहर निकल जाती है। देखिए बेयरिंग बाहर निकल गई है, ये बेयरिंग बाहर निकल गई। ऐसे दो तीन बार मारने से निकल जाता है। मैं जल्दी के लिए आपको निकाल के फिर दिखा दिया हूँ। और ये अब इसको हम साइड रखते हैं दोस्तों। अब इसमें वार्निश करते हैं। ये देखिए ये वार्निश कर देते हैं इसमें। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं इधर से करता हूँ। ये देखिए दोस्तों ऐसे वार्निश, इसको पूरा डुबा दिया जाएगा।
देख सकते हैं वार्निश, इसमें काफ़ी सारा वार्निश आ गया। अब इसको हम इसी में डुबो लेंगे। ये देखिए पूरा वार्निश में ये डूब गया। अब इसको हम इसी पर रख देते हैं। ये वार्निश इसमें से छन छन के नीचे आ जाएगा और फिर उसके बाद उस वार्निश को जो उसमें निकला है वो वापस इस डब्बे में हम डाल देंगे कीप की मदद से। ऐसे वार्निश होता है दोस्तों। ये वार्निश अब हम सूखने के लिए धूप में रख देंगे। ये सूखने के बाद फिर इसको वार्निश करेंगे, फिर सूखने के बाद फिर करेंगे, 2-3 बार कर देंगे तो ये पेपर जो झड़ गए हैं, वैसे अगर पेपर नहीं झड़ा रहता, नया वाइंडिंग की गई रहती तो ये एक ही बार वार्निश करना काफ़ी था। बट अब चूँकि ये वार्निश ही इसको पेपर का काम करेगा और ये पकड़ लेगा जगह जगह, तो इसमें शॉर्ट सर्किट नहीं होने देगा और इस तरह से यही वाइंडिंग पुरानी फिर कामयाब हो जाएगी। हमें वाइंडिंग दोबारा नहीं करवानी पड़ेगी दोस्तों। तो ये ट्रिक आप भी अपना सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये बाकी बची वार्निश जो है हम इसमें वापस डब्बे में डाल दे रहे हैं। और इसको इसी में रहने देंगे। अब इसको धूप में छोड़ देते हैं सूखने के लिए। दोस्तों अब आइए देखते हैं इसकी बेयरिंग कैसे हम बदलेंगे। ये तो हमने निकालना आपको बतला ही दिया, ऐसे मार करके निकालेंगे, ये निकाल दिया। ये देखिए 2 बेयरिंग हम लेते हैं। ये 2 बेयरिंग है, एक 6201 नंबर का यहाँ डलेगा इसमें और 6202 नंबर का इसमें डलेगा। दोस्तों इसकी लाइफ बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, एक और ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए इसकी लाइफ बढ़ाने के लिए इस बेयरिंग की कैप को हम निकालेंगे यहाँ से, अभी बताऊँगा। ये देखिए एक सुआ या बारीक पेचकस की मदद से हम इसके कैप को निकाल लेंगे। ये देखिए इसमें मारेंगे और इसके कैप को, ये देखिए ये आ रहा है निकल के। ये देखिए कैप निकल गया बाहर, ये कैप बाहर निकल गया। ये देखिए दोस्तों, और कैप का ये जो टेढ़ा हो गया इसको हम थोड़ी दबा करके सीधा कर लेंगे। ये देखिए ये सीधा हो गया। अब इसमें ऑयल भरेंगे हम। इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल लेंगे। ये देखिए नया ऑयल डालेंगे, ज़्यादा पुराना नहीं डालेंगे, या थोड़ा बहुत पुराना हो तो भी चलेगा, लेकिन एकदम काला ऑयल नहीं डालेंगे दोस्तों। ये देखिए ये ऑयल इसमें चारों तरफ से आ गया। अब इसकी लुब्रिकेशन बढ़ जाएगी। अब इसको रख के हम वापस इसमें ठोक देंगे, या अगर जेन्युइन ग्रीस है तो ग्रीस भी डाल सकते हैं इसमें। चूँकि ग्रीस इसमें भरा हुआ था फिर भी मैं, ये देखिए इसको, देखिए ये इसको हम यहाँ पुश कर देंगे। ये देखिए ये वापस चलने के लिए तैयार हो गया। ये देखिए इसमें ऑयल डाल दिया हमने। अब इसकी बेयरिंग की लाइफ बढ़ गई दोस्तों। अब देखिए इस बेयरिंग को हम इसमें बिठा देंगे। ये हिस्सा नीचे ही करेंगे दोस्तों, क्योंकि जब ऐसे रखते हैं तो इसमें से गर्द मट्टी आ करके इसमें घुस जाता है, इसलिए हम इसको नीचे ही रखेंगे। ऐसे रखेंगे नीचे की तरफ और इसको ये देखिए आवाज़ चेंज हो गई और फेस बराबर हो गया, ये बैठ गई बेयरिंग। ठीक है दोस्तों, इस तरह से ये बेयरिंग चेंज हो गई। अब ये नीचे वाली बेयरिंग भी हम चेंज करेंगे। ये देखिए ये कैसे करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है पुलर की मदद से हम इस बेयरिंग को, इससे तो नहीं निकलेगा, दूसरा पुलर ला रहा हूँ। ये देखिए ये है पुलर।
और ये 6201 नंबर की बेयरिंग है, और उसके लिए ये देखिए 6201 देख रहे होंगे, 6201 लिखा हुआ है इस पर। ये 6201 नंबर की ये पुलर है और इसी से निकलेगा। ये देखिए, अब इसको हम निकालेंगे, इसको इसके ऊपर रखेंगे और इसको इसके बीच में घुसा देंगे। ये देखिए, इसके बीच में घुस गया और ये ऊपर से ये देखिए पूरी इसमें फिट हो गया। अब इसको कसेंगे हम। ये देखिए, अब इसको कसते जाएंगे। ये देखिए, ये कसते गए। ये देखिए, बेयरिंग निकल के बाहर आ गया दोस्तों, इस तरह से निकलता है। अब इसको मैं खींचूंगा। ये देखिए, बाहर खींच दिया। अब ये बेयरिंग समेत ये बाहर आ गया। ये देखिए, ये बेयरिंग बाहर निकल गई। ठीक है दोस्तों, इस तरह से इस बेयरिंग को हम बाहर निकालेंगे। ये है, ये बेयरिंग को बाहर, ये बेयरिंग बाहर निकल गई। अब इसमें भी वही नई बेयरिंग, ये देखिए 6200 HCH की 6200 1 नंबर की बेयरिंग है। अब इसमें भी वैसे ही हम ऑयल थोड़ा सा डाल लेंगे ताकि इसकी लाइफ बढ़ जाए। अब देखिए, ऑयल डालने के लिए वही काम करेंगे। इसको हल्का सा दबाएंगे। ये देखिए, ये पतला पेचकस। ये देखिए दोस्तों, ये निकल गया। ठीक है, अब इसको हम सीधा कर लेंगे हल्का सा चोट मार करके। ये देखिए, ये सीधा हो गया। थोड़ा सा और मारेंगे। ये देखिए, बिल्कुल ये ठीक हो गया। अब इसमें बेयरिंग में वैसे ही हम ऑयल डालेंगे।
ऑयल डालेंगे। और अगर अच्छी वाली ग्रीस है, बिल्कुल अच्छी लुब्रिकेंट वाली किसी कंपनी की, तो वो डाल लेंगे। वैसे इसमें ग्रीस है, बस थोड़ा सा ऑयल मैंने डालना था, वो मैंने डाल दिया। अब इसको बिठा लेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये फिट हो गया और ये बैठ भी गया। ये पूरी तरह फिट हो गया। अब इसको हम ऐसे डालेंगे, इसमें ऐसे ठोक लेंगे। ये देखिए इसमें हो गया। अब इसको हम फिट करने की कोशिश करते हैं। देखिए ये दोस्तों, ये ऐसे बैठेगा। अब जो वार्निश किया हुआ स्टेटर था, उसको मैं ला रहा हूँ। दोस्तों ये बेरिंग तो मैंने सेट कर दिया और स्टेटर अभी सूखा नहीं है। और ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, 17 मिनट से ऊपर हो गया। तो दोस्तों इसको मैं यहीं पे एंड करता हूँ वीडियो को, और ये पार्ट 1 रख लेता हूँ। फिर पार्ट 2 के लिए इसका थोड़ा आप इंतज़ार कीजिए, 1-2 घंटे। उसके बाद फिर पार्ट 2 लेकर के आऊँगा और बताऊँगा कि इसकी सेटिंग और फिटिंग कैसे होती है। और तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए। इस वीडियो से कुछ आपको सीखने को मिला हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।